आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं गांधी रजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि लाइन करीब आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा है और यहाँ की गैदरिंग और पब्लिक को देखते हुए हमारे बीच में हैं गांधी हरिजन के प्रिंसिपल साहब राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र कुमार जी, जिससे ये जो कोरोना का जो प्रकोप चला है और दिल्ली सरकार बार-बार हिदायत दे रही है सोशल डिस्टेंस का, लेकिन जिसके पेट में आग लगेगी, भूख लगेगी, वो कैसे सोशल डिस्टेंस कर सकता है? बिल्कुल जी। लेकिन फिर भी हम जैसी परिस्थिति है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि कई बार स्थिति असामान्य हो जाती है जी, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो फिर हमारे जो जितने भी वॉलंटियर हैं वो पूरी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सबको खाना मिले। लेकिन फिर भी कभी कभार खाना कम पड़ जाता है, तो उसके लिए हम प्रशासन को बार बार बोलते रहते हैं कि खाना बढ़ाया जाए, लेकिन हमारे कई बार कहने के बावजूद भी वो व्यवस्था पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो राजेंद्र जी, जिस तरीके से पहले जो आप खाना मंगाते थे, कितना खाना मंगाते थे? पहले शुरुआत में खाना 500 लोगों का मंगाया गया, उसके बाद हमने बढ़वाया खाना 1000 लोगों का बढ़वाया, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी फिर हमने डिमांड 2000 लोगों की करी, लेकिन फिर भी उन्होंने 1500 लोगों का खाना बढ़ाया जी। अभी भी कई बार खाना कम पड़ जाता है तो दूसरे स्कूलों से ला करके खाना बांटना पड़ता है। तो सर, जिस तरीके से अभी जो सरकार की जो योजना है कि भाई सूखा भी दे रहे हैं, किट भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ बहुत तगड़ी मारामारी चल रही है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? कारण ये है कि लोगों के पास जो उनके पास कुछ खाना जो स्पेयर था वो सारा खत्म हो चुका है। अब लोग जो है भुखमरी के कगार पर हैं, इसलिए लोग भीड़ बढ़ती जा रही है। तो सर, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है दिन पे दिन, तो अब आपने कितने लोगों के लिए और खाने के लिए मतलब दिल्ली सरकार से अपील की है? हमने 2000 लोगों के खाने की डिमांड करी है जी, लेकिन अभी तक जो है 1500 लोगों के लिए अभी हमारे जो डिमांड मांग मानी गई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी। सर, जिस तरीके से यहाँ सिविल डिफेंस लगा रखे हैं और दिल्ली नागरिक सुरक्षा के जो लोग लगा रखे हैं, सर ये किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं? और योगदान है इनका, जितना थैंक यू बोलना चाहिए इतना कम है। इन लोगों ने पूरी अपने आप को जो है रिस्क पे लगाते हुए भी काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सहयोग दे रहे हैं। सर, लास्ट में चलते चलते आप सब ये जो यहाँ की आवाम है, इनसे क्या अपील करना चाहते हैं? अपील ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और इसमें प्रशासन में सहयोग दें। कोशिश करेंगे आपके लिए पूरी भोजन की व्यवस्था करी जाए। मैं आपको का लेटर भी भेज दे रहा हूँ। लेटर डिमांड। मेरा नाम अख्तर है, मैं यहाँ की देख रेख में हूँ। कितने कैपेसिटी है, कितने लोग खाना लेते हैं? भाई इस टाइम तो हमारे को सरकार की तरफ से 1500 लोगों को खाना मिल रहा है, लेकिन हमारी डिमांड सरकार को हमने डिमांड भेजी है कि खाना बढ़ाया जाए। अच्छा। 2000 की तो हमने डिमांड भेज दी, लेकिन आपने अभी देखा होगा लाइन बहुत लंबी लगी पड़ी है। लाइन में देखा है कि ये आधा किलोमीटर से भी आगे है। हाँ, तो मैंने सरकार से, हमारे प्रिंसिपल साहब ने, MLA साहब ने भी डिमांड कर दी और मैं भी डिमांड कर रहा हूँ कि इसको 2000 तो जल्दी से जल्दी किया जाए जी, क्योंकि बहुत लोग वापसी जा रहे हैं, खाना कम पड़ रहा है। राजकुमार जी, इस स्कूल के अंदर जो व्यवस्था बहुत अच्छी है और अनुशासन के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले जब से लॉकडाउन हुआ है उससे कुछ यहाँ कैपेसिटी पब्लिक की बढ़ी है या कम हुई है? लॉकडाउन के बाद से पब्लिक यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब तक लोगों के पास अपने साधन थे खाने पीने के, तब तक वो लोग घर से बाहर नहीं निकले थे खाना लेने के लिए। अब जैसे जैसे दिन प्रतिदिन टाइम बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास अपने संसाधन जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग खाना लेने के लिए आ रहे हैं बराबर। तो राजकुमार जी, कितनी वैरायटी आ रही है खाने की? मतलब लोग कह रहे हैं कि डेली चावल ही मिल रहे हैं और दाल मिल रही है। ऐसा सर, ऐसा नहीं है। कभी कढ़ी आ रही है, कढ़ी चावल आ रहे हैं, कभी राजमा चावल आ रहे हैं, कभी छोले चावल आ रहे हैं, कभी दाल चावल आ रहे हैं। ये इसी तरह बदल बदल कर आ रहा है सर। राजकुमार जी, जैसे कि शुरू में कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता थे बाहर निकल के आए और उन्होंने कुछ अपने धनराशि में से कुछ भंडारा भी किया था, क्या वो लोग उस समय आ रहे हैं? नहीं, अब तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं आ रहा है। हाँ, अब जो खाना हमारे प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और अब खाने की मात्रा भी पहले से दुगनी कर दी गई है।
अच्छा राजकुमार जी, अभी कुछ सुनने में मिला कि जो यहाँ जो कर्मचारी हैं, चाहे सिविल डिफेंस के या अन्य संस्था के लोग हैं जी। वो खाना वो तादाद से ज़्यादा अपने थैलों में भर के ले जाते हैं और खाना वो वेस्ट होता है, जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे गार्डन और वॉलंटियर जी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी खाने को चक्के भी नहीं देखता, ले जाने की तो बहुत दूर की बात रही। सिर्फ सेवा में लगे हैं हमारे सभी सिविल डिफेंस वार्डन और वॉलंटियर्स, और हमारा स्कूल प्रशासन भी सभी स्कूलों की बता रहा हूँ, मेरे पास 11 स्कूल हैं, सभी प्रशासन के स्कूल के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं या स्टाफ है, वो सभी मिलकर सेवा कर रहे हैं और कोई भी उस खाने को हाथ नहीं लगाता, और सभी लोगों को जहाँ तक होता है बिल्कुल खाना एंड टू एंड लोगों को दे दिया जाता है। इतनी कई शिकायतें मिली हैं कि मतलब लोग अब पहले से ही अपना पब्लिक के बांटने से पहले वो अपना टिफिन काफ़ी भर लेते हैं और अपने सगे संबंधियों को फ़ोन करके वो मतलब जो सोशल डिस्टेंस है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे किसी भी पॉइंट पे ऐसी कोई समस्या नहीं आई अभी तक, और ना ही हम ऐसी आने देंगे। हमें अनुशासन में रह के काम करना है, हम पब्लिक की सेवा के लिए हैं और सेवा करेंगे। लगभग अब कितने लोग आ रहे हैं डेली यहाँ पर? यहाँ तकरीबन 800 से 900 आदमी का खाना वितरित हो रहा है डेली से। अच्छा राजकुमार जी, एक कंडीशन ये भी आती है जब खाना खत्म हो जाता है और जब पब्लिक होती है उस कंडीशन में आप क्या अपना रोल अदा करते हैं? हम कोशिश ये करते हैं, अगर आसपास के स्कूल में जिस स्कूल में खाना बचा होता है जी तो वहाँ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वो खाना मंगा लेते हैं, वो भी हम बांटते हैं। ओके, थैंक यू। स्टाफ चल रहा है, हाँ स्टाफ चल रहा है, स्टाफ दसवीं स्टाफ है ये? पता नहीं स्टाफ है क्या है सर, इसके पापा विकलांग हैं, वो बोल के थे। नहीं बेटा, दूरी बनानी बहुत जरूरी है, दूरी अपनी बहुत जरूरी है, कम से कम। नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी के अंदर आप मैं दिखा रहा हूँ, ये शिव मंदिर एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी का है और मैं यहाँ से लास्ट रो है, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से खाने की भीड़ लगी हुई है जब से कोरोना वायरस आया है, और दिन पर दिन लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और जहाँ खाने की दिक्कत आ रही है, और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जो अपने वायदे कर रही है उन वायदों के मुताबिक अभी लोगों को पास खाना नहीं मिल पा रहा है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग धूप से बचने के लिए अपना टिफिन डोलची एक तरफ रखकर छाया में खड़े हैं। ये शिव मंदिर की धर्मशाला और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, और मैं पीछे रो से आपको लाइन दिखाता हुआ आ रहा हूँ। और यहाँ खाने के लिए जो लाइन लगी हुई है, क्या होगा इस देश का कि जो मजलूम गरीब आदमी अपने 2 टाइम की रोटी के लिए पहले नौकरी के लिए तरसता था, काम के लिए तरसता था, आज खाने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या नाम है आपका? नीरज जी, क्या दिक्कत आ रही है इस समय लाइन को? जैसे सोशल डिस्टेंस की बात की जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लगा रहे हैं, ठीक ठाक ही लग रही है लाइन। हम सिविल डिफेंस वाले सारे लगे हुए हैं यहाँ पे ड्यूटी पे। तो किसी तरीके की जैसे कि शोर शराबा करते हैं, नहीं आगे पीछे भागने की? इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक रहता है व्यवस्था।
ये स्कूल का लास्ट दीवार, और आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी तादाद के अंदर लोग जो खड़े हैं खाने के लिए और अपनी बारी का इंतज़ार देख रहे हैं। देखिएगा कितना सब्र होता है लोगों के अंदर, सब्र का भी एक पालन करते हैं। और लोगों के सामने जो दिक्कतें आ रही हैं और जिस तरीके से अब 3 मई का लॉकडाउन की डेट बढ़ा दी गई है, उसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं दिखा रहा हूँ मतदान पहचान केंद्र एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी गोंडा। लाइन में हो तो फिर लाइन में लगो आप आके। ये महिलाओं की अलग लाइन है, उधर जेंट्स की लाइन थी और यहाँ महिलाओं की अलग से लाइन लगी हुई है कि क्या करें। आज जो लोग पहले काम के लिए तरसते थे आज रोटी के लिए तरस रहे हैं। और बहुत ही बड़ी विडम्बना है कि इस भारत देश के अंदर कि उनको किसी भी तरीके से जो आप देख सकते हैं कि ये महिला जो घर में इस समय खाना बनाती होती हैं, तो आज इस सरकार और आज ये कोरोना की महामारी के कारण कि महिलाएं खाने के लिए इस लाइन में लगी हुई हैं। मैं लास्ट रो देखिए सोशल डिस्टेंस बनाते हुए, बहुत ही अच्छी बात है कि सोशल डिस्टेंस बना रखा है इन्होंने और खाने की लाइन में हैं। ये एक तरफ वहाँ शिव मंदिर था और ये दिल्ली जल बोर्ड का जो सेंटर है, यहाँ तक लास्ट रो है। और मैं दिखा रहा हूँ कि इस समय खाने के लिए लोगों की बहुत बड़ी तादाद क्या नाम है आपका? लाडली। कहाँ से आए हैं आप? नहीं आया है 8 नंबर गली से। 5 नंबर गली। देखिएगा सोशल डिस्टेंस को कायम रखते हुए सभी महिलाएं अनुशासन के तहत खाने की लाइन में लगी हुई हैं। और अभी हम जहाँ खाना बट रहा है उनसे बात करेंगे कि भाई किस तरीके की क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत कौर। क्या नाम बताया? गुरमीत कौर। मैडम किस तरीके की आपको दिक्कत आ रही है जिस तरीके से महिलाएं लाइन में लग रही हैं और इन महिलाओं को इस समय अपने घर में बच्चों के लिए खाना बनाना होता है, तो आज कोरोना की महामारी के कारण ये बेचारी खुद इस लाइन में लगी हुई हैं, क्या कहना आपका? तो महामारी की मारी लगी हुई है ये लोग, और खाना इनको बनाना क्या, अब घरों में खाना वो सूखा है, इनको वैसे सूखा भी मिल रहा है खाना, मगर ये आ जाते हैं अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं। पैसे वैसों की तो मतलब कमी सूखा भी होगी, मिल रहा है, गीला भी लेके जाते हैं? सूखे भी होंगे इन पे। सूखा मिलता है कहीं से आप लोगों को? एक कहाँ गए थे तुम? देखिएगा जो पहले कैपेसिटी थी 1000 आदमियों की, अगर वहाँ अब 2000 आदमी हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और खाना बनाने वालों को भी, बांटने वालों को भी, यहाँ जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, सहायता में लगे हुए हैं, उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरीके से अभी कुछ साथियों ने बताया कि हमें खाना नहीं मिला। दिन पर दिन लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और इस परेशानी का भी सामना लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्था है कि मैं पहले भी यहाँ की कवरेज करके गया, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ के जो रखरखाव रखने वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा संयम बना रखा और सोशल डिस्टेंस के तहत जो सरकार के आदेश हैं, सोशल डिस्टेंस के तहत वो यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अनुशासन है। ये एक्स ब्लॉक स्कूल देखिएगा, बहुत अच्छी बात। एक हमारे सोशल वर्कर जो दुनियादारी में कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ अपना काम करना होता है और आज हम दिखा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? गीतम सिंह। गीतम सिंह जी, आप यहाँ कब से लग रहे हैं? मुझे हो गया 10 दिन के करीब हो गया। तो सब किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? कुछ
कुछ नहीं, जैसे मजबूर लोग आते हैं जी कभी निकट 19-20 भी होता है तो दो एक आध बातें भी सुननी पड़ जाती है, क्या है वो भी परेशान है बेचारे। जी 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 तो सर क्या ये कुछ जो खाना जो आता है डेली चावल आते हैं या ये कुछ ही मतलब ये वैरायटी बदली जाती है? चावल, कभी कड़ी चावल, कभी छोले चावल, कभी दाल चावल और बाई चांस कभी दलिया भी, जिसमें सब्जी वब्जी पड़ी होती है। तो आप क्या देख रहे हैं पहले 10 दिन से अब क्या कैपेसिटी कुछ बढ़ी है या कम हुई है लोगों की? हाँ, कभी कभार ऐसा है जब उधर का कम पड़ जाता है तो इधर आ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा हाँ, बाकी तो फिलहाल फिट चल रहा है। फिर चल रहा है। हाँ। लेकिन लाइन तो यहाँ काफी दूर तक लगी हुई है, ये तो हमारे पास माल भी है। 5 नंबर गली तक लाइन लगी हुई है, एक्स ब्लॉक की 5 नंबर गली और इधर जो है ये नाले की पुलिया तक। हाँ, तो हमारे पास माल भी 450 किलो है। वही बात, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है? सुनील कुमार जी। पिछल भाई थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो सुनील जी, आप इस तरीके से खाना बांट रहे हैं तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अब तो जी खाना जब तक सरकार ने डबल करा तब तक कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता अब तक है। लेकिन अभी कुछ लोग स्कूल के बाहर थे, वो कह रहे हैं हमें थोड़ी थोड़ी सब्जी दी गई, वो उस स्कूल की बात कर रहे हैं। नहीं जो भी है आखिरी टाइम तक सबको बुला के भी देना पड़ता है। खाने की कोई कमी है ही नहीं। खाना तो फालतू हमेशा बचे आता है खाना। ये आप देख रहे हैं, किसी के हाथ में भगोना है तो किसी के हाथ में डोल है तो किसी के हाथ में कुछ है। और सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस बार बार आग्रह करते हुए कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि सब पेट में जब आग लगती है, जब भूख लगती है तो सोशल डिस्टेंस दिखाई नहीं देता। और काफ़ी पीछे से ये लाइन लगी हुई है और ये लाइन है गांधी हरिजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। और मैं दिखा दूं कि यहाँ जवान भी इस समय मौजूद हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है उसके मद्देनज़र जो क्षेत्र के अंदर जो आवागमन है उसे रोकने के लिए, और कहा जाता है कि कोरोना की एक ही दवाई है, एक ही उपाय है कि जितना आप डिस्टेंस बनाएंगे, इसकी चेन नहीं बनने देंगे तो आप इससे जीत सकते हैं। बार बार सरकार अपील कर रही है, बुद्धिजीवी अपील कर रहे हैं, डॉक्टर अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज बड़े ही दुख की बात है कि जी सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए, लेकिन जब कहीं भी सरकार की ऐसी योजना होती है तो योजना सरकार योजना दे तो देती है, लेकिन उसका पालन करना बड़ा मुश्किल होता है। सोशल डिस्टेंस चलिए हम चलते हैं गांधी हरिजन स्कूल के अंदर। जिस तरीके से यहाँ जो खाना वितरण हो रहा है, अभी हम अंदर जाके बात करते हैं कि यहाँ किस तरीके से लोगों को
कितना है? चलिए अभी बात करते हैं कुछ लोगों से। सर क्या नाम है आपका? माजिद हुसैन। सर किन किन परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है आपको? परेशानियों का तो थोड़ा ये है, हम अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं, पब्लिक को समझाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, पब्लिक नहीं मान रही है, मगर उसके लिए हमारा सिविल डिफेंस है, दिल्ली पुलिस है। हिदायतुल्लाह जी, हिदायतुल्लाह जी, आप इस उम्र के अंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं देखा है कि जब से मैं बाहर खड़े होकर आधे घंटे से देख रहा था कि आप बराबर आपकी ये प्लेट चल रही है और आप लोगों को खाना बांटते हैं, इतनी एनर्जी आपको कैसे मिल रही है? ये दिलचस्पी है और दिलचस्पी है और जिसम में ताकत है और सेवा करने का मेरे को मौका मिला, इसलिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ। तो किन किन दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है आपको? बस ये है कि जितनी ताकत उतना काम, कोई जितनी ताकत उतना काम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। Like and subscribe Mason News. Like and subscribe Mason News.